ऋचा घोष अब सिर्फ चौके छक्के नहीं मारेगी, वह अब वर्दी पहनेगी। लेकिन वर्ल्ड कप में ऐसा क्या किया इस लड़की ने कि सीधे डीएसपी बन गई। कहानी इतनी इमोशनल है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट की दुनिया से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे देश का सीधा गर्व से ऊंचा कर दिया है। हमारी तूफानी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह खबर सिर्फ उनकी निजी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह मेहनत, समर्पण और देश के लिए खेलने के जुनून की जीत है। आज हम इस पूरी कहानी की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि ऋचा घोष ने वर्ल्ड कप में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उन्हें इतना बड़ा सम्मान मिला, और क्यों यह फैसला महिला क्रिकेटर्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है, ये महिला क्रिकेट के लिए नए द्वार खोलने जैसा है। इसलिए अंत तक बने रहना, क्योंकि ऋचा घोष की यह कहानी आपको सच में बहुत प्रेरित करेगी। दोस्तों, आप सोचिए, ऋचा घोष के सामने चुनौती सिर्फ क्रिकेट के मैदान की नहीं थी। उनके सामने दो बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। पहली चुनौती, एक छोटे शहर सिलीगुड़ी से निकलकर भारतीय टीम में अपनी जगह बनाना। भारत में क्रिकेट खेलना, खासकर महिला क्रिकेट, कभी आसान नहीं रहा। ऋचा को संसाधनों की कमी, सामाजिक दबाव और कठिन आर्थिक परिस्थितियों से लड़ना पड़ा। उन्हें अपनी पढ़ाई और क्रिकेट के बीच जबरदस्त संतुलन बनाना पड़ा। उन्हें घंटों यात्रा करनी पड़ती थी, सिर्फ एक अच्छे ट्रेनिंग सेशन के लिए। यह हर उस खिलाड़ी की कहानी है जो एक छोटे शहर से निकलकर बड़े सपने देखता है। ये चुनौती उनके मानसिक और शारीरिक धैर्य की असली परीक्षा थी। दूसरी चुनौती, वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर दबाव में प्रदर्शन करना। जब आप भारत की जर्सी पहनते हैं तो करोड़ों लोगों की उम्मीदें आपके साथ होती हैं। वर्ल्ड कप में हर मैच एक फाइनल की तरह होता है। ऋचा पर दबाव था कि वह न सिर्फ विकेट कीपिंग में कमाल करे, बल्कि फिनिशर के रूप में भी टीम को जिताए। एक युवा खिलाड़ी के लिए इतने बड़े टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना, और वह भी ऐसे समय में जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, यह किसी पहाड़ को चढ़ने जैसा था। अगर वह उस वर्ल्ड कप में फेल हो जाती तो शायद उन्हें इतनी जल्दी यह पहचान नहीं मिलती। इसलिए उनकी यह नियुक्ति सिर्फ उनकी प्रतिभा को नहीं, बल्कि उनकी हार न मानने वाली भावना को भी सलाम करती है। दोस्तों, ऋचा घोष को डीएसपी का पद क्यों मिला, इसे समझने के लिए हमें उनके वर्ल्ड कप प्रदर्शन को और उनके पूरे करियर की यात्रा को बारीकी से देखना होगा। 1. वर्ल्ड कप का जादुई प्रदर्शन। दोस्तों, ऋचा घोष ने जिस वर्ल्ड कप में यह प्रदर्शन किया, वह टूर्नामेंट भारतीय टीम के लिए बहुत अहम था। ऋचा ने सिर्फ एक या दो मैच में नहीं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ी। तूफानी फिनिशर, ऋचा ने दिखाया कि वह क्यों T20 फॉर्मेट में भारत की सबसे खतरनाक फिनिशर हैं। उन्होंने कई मैचों में आखिरी ओवरों में आकर तेज तर्रार रन बनाए जब टीम मुश्किल में थी। उनकी यह क्षमता मुश्किल वक्त में शांत रहकर बड़े शॉट्स खेलना उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग करती है। अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट, पूरे टूर्नामेंट में उनका स्ट्राइक रेट बहुत ऊंचा रहा। T20 में सिर्फ रन बनाना काफी नहीं होता, उन्हें तेज से बनाना होता है, और ऋचा ने यही किया। उनकी पारियों ने टीम के टोटल स्कोर को 15 से 20 रन ज्यादा बढ़ा दिया, जिसने जीत हार का फैसला किया। विकेट कीपिंग में फुर्ती, बल्लेबाजी के साथ साथ उनकी विकेट कीपिंग भी लाजवाब रही। उन्होंने कुछ अविश्वसनीय कैच पकड़े और तेज स्टंपिंग की। विकेट के पीछे उनकी फुर्ती और एकाग्रता ने कई बार मैच का रुख पलट दिया। दोस्तों, जब आप वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर इतने दबाव में लगातार मैच विनिंग प्रदर्शन करते हैं, तो आपकी गिनती असाधारण खिलाड़ियों में होती है। ऋचा ने यही किया। उनकी हर पारी, हर कैच देश को जीत के करीब ले जा रहा था। यह प्रदर्शन सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का कारण था। 2. संघर्ष से डीएसपी तक का सफर। दोस्तों, ऋचा का सफर बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। सिलीगुड़ी का सफर, वह पश्चिम बंगाल के छोटे से शहर सिलीगुड़ी से आती है। सिलीगुड़ी में क्रिकेट की वो सुविधाएं नहीं हैं जो बड़े शहरों में होती हैं। उन्हें शुरुआत में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना पड़ा, क्योंकि वहां महिला क्रिकेट की उतनी टीमें नहीं थीं। ये दिखाता है कि उनके अंदर कितनी लगन थी। पिता का बलिदान। उनके पिता देबाशीष घोष उनके करियर के लिए सबसे बड़े समर्थक रहे। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऋचा के क्रिकेट को हमेशा पहली प्राथमिकता दी। ऋचा ने एक बार बताया था कि कैसे उनके पिता ने उन्हें अच्छी ट्रेनिंग और किट दिलाने के लिए अतिरिक्त काम किया। यह सपोर्ट ही ऋचा को इस मुकाम तक लाया। कम उम्र में पहचान।
ऋचा ने बहुत कम उम्र में घरेलू क्रिकेट में पहचान बना ली थी। उनका टैलेंट इतना जबरदस्त था कि उन्हें जल्दी ही अंडर-19 और फिर सीनियर टीम में जगह मिल गई। उनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें महिला IPL में मौका मिला, जिसने उनके खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमका दिया। दोस्तों, ये पूरी कहानी एक छोटे शहर की लड़की के बड़े सपने को पूरा करने की कहानी है। उन्होंने हर बाधा को पार किया और कभी हार नहीं मानी। पश्चिम बंगाल सरकार ने उनकी इसी मेहनत, लगन और देश के लिए दिए गए योगदान को पहचाना और उन्हें यह सम्मान दिया। 3. क्यों यह फैसला महिला क्रिकेट के लिए खास है? दोस्तों, यह नियुक्ति सिर्फ ऋचा घोष के लिए नहीं, बल्कि पूरे महिला क्रिकेट समुदाय के लिए एक बड़ा संदेश है। भविष्य की सुरक्षा। DSP का पद एक सरकारी नौकरी है जो खिलाड़ियों को आर्थिक स्थिरता और सुरक्षित भविष्य देती है। ये खासकर महिला खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी है, जहां क्रिकेट में अभी भी पुरुषों जितना पैसा नहीं है। यह सुरक्षा उन्हें बिना चिंता के क्रिकेट खेलने का मौका देती है। प्रेरणा का स्रोत। ये फैसला देश की हजारों लड़कियों को यह प्रेरणा देगा कि खेल को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्हें पता चलेगा कि अगर वे देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करती हैं, तो सरकार और समाज उन्हें सम्मान देगा और उनके भविष्य को सुरक्षित करेगा। खेल का सम्मान। ये बताता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने खेल के महत्व को समझा है। किसी खिलाड़ी को DSP बनाना ये दिखाता है कि देश की सेवा सिर्फ सरहद पर नहीं, बल्कि खेल के मैदान में भी की जा सकती है। ये महिला क्रिकेट को समाज में समान दर्जा दिलाने में मदद करेगा। दोस्तों, ऋचा घोष की यह वर्दी अब सिर्फ एक पुलिस अधिकारी की वर्दी नहीं होगी, बल्कि यह हर उस महिला खिलाड़ी के सपने की वर्दी होगी जो देश के लिए कुछ करना चाहती है। दोस्तों, अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े और भावनात्मक मोड़ पर। जब ऋचा घोष को इस पद की घोषणा हुई, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब ऋचा को इस बारे में बताया गया, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह खबर उनके लिए इतनी अविश्वसनीय थी कि वह कुछ देर तक बोल नहीं पाईं। उन्होंने तुरंत अपने माता पिता को फोन किया। ऋचा ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि क्रिकेट मुझे इतना बड़ा सम्मान दिलाएगा। DSP बनना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और उन्होंने जो सबसे दिल छूने वाली बात कही, वह यह थी, मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत संघर्ष किया। उन्होंने हमेशा कहा था कि तुम देश के लिए खेलो, बाकी सब भगवान देख लेगा। आज मैं सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि सरकारी अधिकारी भी हूँ। ये सम्मान मेरे लिए मेरे वर्ल्ड कप मेडल से भी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये मेरे परिवार की सालों की मेहनत का फल है। मैं अब वर्दी पहनकर भी देश की सेवा करूंगी। दोस्तों, ऋचा का यह बयान उनकी विनम्रता और अपने परिवार के प्रति प्यार को दर्शाता है। ये दिखाता है कि एक खिलाड़ी के लिए देश का प्यार और अपने माता पिता का सम्मान ही सबसे बड़ी दौलत होती है। उनकी यह नई पारी क्रिकेट और देश की सेवा दोनों के लिए अभूतपूर्व होगी। दोस्तों, तो इस पूरी कहानी का सार ये है कि ऋचा घोष ने अपने दमदार वर्ल्ड कप प्रदर्शन के दम पर न सिर्फ भारत को गौरवान्वित किया, बल्कि अपने लिए एक सुरक्षित और सम्मानित भविष्य भी बनाया। उनकी DSP पद पर नियुक्ति पश्चिम बंगाल सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है, जो महिला क्रिकेटर्स को एक कड़ा संदेश देता है। अगर आप देश के लिए अच्छा करते हैं, तो आपका भविष्य सुरक्षित है। ऋचा घोष अब दोहरी जिम्मेदारी निभाएंगी, क्रिकेट के मैदान पर और कानून व्यवस्था बनाए रखने में। यह सफर हमें सिखाता है कि लगन और जुनून से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। अगर आप ऋचा घोष को वर्दी और क्रिकेट जर्सी दोनों में सफलता की ऊंचाइयां छूते देखना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें।